Om Namah Shivaya. Welcome to the live meditation 10 p.m. every night with मनीष ब्रह्म। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होंगे, और महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको बहुत सारी खुशियाँ दें और आपको बहुत सारी सक्सेस दें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का लाइव मेडिटेशन सेशन, जो कि एज ऑलवेज बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है आपके दिन का। सारे दिन में थक हार के टूट कर, बॉडी थकी हुई, माइंड थका हुआ और लो फील करते हुए, डिप्रेस्ड फील करते हुए, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में झेलने को मिलता ही है। तो ये पूरे दिन में से एक ऐसा पार्ट होता है ध्यान करने का, जो कि आपका सबसे ज़्यादा खुशहाल पार्ट होता है, जिसमें आप केवल अपने आप में ही गुम होते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने अस्तित्व को जानने की और नज़दीक पहुंचते हैं। तो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल समय दिन का कोई भी नहीं है। इसीलिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है कि आपको जो भी माइंड, बॉडी और आपकी सोल में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं एवरीडे लाइफ में, जो भी चीज़ आपको तंग कर रही है, आपकी बॉडी, माइंड और सोल को तकलीफ पहुंचा रही है, उसको हम ध्यान के ज़रिए करेक्ट कर सकें और एक खुशहाल ज़िंदगी की ओर, खुशहाल जीवन की ओर हम बढ़ सकें। देखिए कितनी की उम्र है आजकल की लाइफ की, 70-80 साल, 90 साल, 100 साल तो बहुत मुश्किल ही है। 70-80 साल भी जी जाए बंदा बहुत है। तो अगर 70-80 साल की लाइफ है और उसमें से मान लीजिए आपके 20-25-30 साल भी अगर ऐसे गुजर जाएं कि जिसमें आप परेशान हैं, क्योंकि मोस्टली जो खुशी का पार्ट है वह तो आपका बचपन का ही है। बचपन में ही आप ऐसे खुश रहें कि आपको कोई फिक्र नहीं थी। उस टाइम आप बचपन में इतने ज़्यादा खुश रहे, बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस, बिना डिप्रेशन, बिना एंग्जाइटी के आपने जीवन अपना जिया। बचपन में बच्चे को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है, उसको सिर्फ जीवन जीना आता है और वह जीता है भाई। परंतु होता क्या है, जैसे जैसे वह बड़ा होता रहता है, हम उसको सिखाते हैं कि भाई ऐसे नहीं रहना, ऐसे रहना है आपने। तो वह उस चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है और जो जीना है, जो असल में जीना है, वो वह भूलना शुरू कर देता है कि भैया मैंने तो बंदा, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई तूने तो डॉक्टर, इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है, उसको उस रास्ते पे लेकर जाना अच्छी बात है, नो डाउट, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना अच्छी बात है, परंतु उसको जीवन जीना वे उससे भी ऊपर रहता है। क्योंकि अगर जीवन ही नहीं जी पाएंगे तो फिर तो हम किसी ना किसी के गुलाम ही बन के रह जाएंगे। गुलाम इन द सेंस ये नहीं है कि मतलब आप किसी के लिए काम भी ना करो। देखिए अपना अपना नेचर होता है। कुछ लोग किसी के अंडर काम करके बहुत खुश है और बहुत अच्छा आउटकम देते हैं अपनी जॉब में। कुछ लोग अपना खुद का काम करके खुश हैं। तो सबका प्रवृत्ति होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कर्म तो आपको करना ही है, चाहे आप जॉब करके करिए, चाहे आप अपना काम करके करिए। आपको सोसाइटी के लिए और अपने लिए कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही है। और अगर वो कम लालच वाला काम हो, जैसे कि कोई भी आप काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम लालच हो तो वह सबसे अच्छा है। और बिल्कुल भी लालच ना हो तो फिर तो उसका तो अलग ही लेवल है। अगर जहाँ तक मतलब आपका सर रहा है उतना तक आप लाइए। मतलब ये ना हो कि हम किसी के गरीब का हक मार रहे हैं। तो काम तो हमें अब करना ही है। तो
आजकल की लाइफ हमारी ऐसी बन चुकी है कि भाई सारा दिन काम और शाम को थक टूट कर इंसान घर पे लेट गया, या फिर और बहुत से काम हैं इसके अलावा भी, जैसे कि यंगस्टर्स को इतना आइडिया नहीं रहता कि हमारी जो लाइफ है वे किस दिशा में जा रही है, और वे पेरेंट्स को भी कई बारी नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि मोस्टली पेरेंट्स सही ही कहते हैं उनके भविष्य के लिए। तो वे तो खान पान में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ होता है कुछ कर जाने का। अगर कम उम्र में ही सही चीज़ सिखा दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो बॉडी और माइंड हमारा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें अपने दिमाग में, अपने मन में बिठा ली हैं, इतनी पाल ली हैं कि ये अवश्य ही आपके सामने आता है। तो जब आप शाम को थक टूट के बैठ जाते हैं तो फिर कई बार ड्रिंक कर लेता है कोई इंसान, कई बार नॉन वेज वगैरह खाता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। उससे बेहतर अपनी लाइफ को बिट बाय बिट करेक्ट करके रोज थोड़ा थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़कर अपने जीने को एक्सपीरियंस कीजिए, अपने जीवन को एक्सपीरियंस कीजिए, जीना सीखिए, अपनी लाइफ को जिए, ना कि स्पेंड करें, क्योंकि मोस्टली हम स्पेंड करते हैं। हम जीते नहीं हैं, हम जीना भूल गए हैं। जीना हमने जिया जो जिया वह ज़्यादातर बचपन में ही जिया। और मैं वही कह रहा था कि 80 साल की एज से अगर आप 15 साल तक तो यही लगा दो कि बचपना ही रहता है इंसान के अंदर। तो बाकी के बच्चे 65 में से हमने 30 साल लगा दिए अपनी जॉब में, क्या रह गया पीछे? फिर बूढ़े होके कौन एंजॉय करता है? आप इतना कीजिए कि आपके जो ख्वाहिशें हैं वे पूरी होती रहे, आपका घर अच्छे तरीके से चलता रहे, और उसके ऊपर लालच करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप उतनी ही उलझनों में पड़ जाते हैं। उतना ही कीजिए जितना कि आपके लिए आवश्यक है, जितना आपकी फैमिली के लिए और जितना आपको जीवन जीने के लिए आवश्यकता है उतना ही कीजिए। और जो स्पेयर टाइम है आपका उसको दूसरों की सेवा में लगाइए और अध्यात्म को अपनाइए और अध्यात्म के लेवल्स पर ऊपर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मकसद हमारा यही है कि जीवन को हम खुल के जिएं, ना कि काटें। चलिए आज हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिटेशन करने जा रहे हैं ये है वर्ल्ड पीस के ऊपर। वर्ल्ड पीस के ऊपर पूरे ही धरती पर हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे और सभी लोगों को अच्छी सद्बुद्धि मिले और वे सभी सही रास्ते पर चले। किसी को मारने काटने की आवश्यकता नहीं है, खुशहाल जिए, सबको एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए, एक दूसरे की बात सुनिए, सबको जीने का हक है, सबको बोलने का हक है, अपनी भी बात कहिए, दूसरे की भी बात सुनिए और स्वयं भी जीना सीखें और दूसरे को भी जीने दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी धरती पर शांति का माहौल, क्योंकि शांति का माहौल धीरे धीरे से कम हो रहा है। अब देखिए ना, जैसे कि वॉर्स लग जाती हैं और कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होता है, कुछ जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम्स के कारण एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। तो इन सब चीज़ों से हमने ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है, या फिर देखिए इंसान तो इसी का नाम है कि हम बिना भेदभाव के प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहें, परंतु लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। लोग अपने हिसाब से चलकर एक दूसरे में प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इसको हमने समाप्त करना है।
हमने ध्यान करना है कि सबको, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे और सबको प्रेम पूर्वक रहना सिखाएं। चलिए हम आज का ध्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे और स्थान के ऊपर एक आसन ले लेंगे नीचे कुछ बैठने के लिए। कोई मैट ले सकते हैं या फिर नॉर्मल कुशन ले सकते हैं, और कुशन ऐसा होना चाहिए जिसको कि आप सर के नीचे रखकर ना सोते हो। चलिए, अब वह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर कम से कम शोर हो और या बिल्कुल भी शोर ना हो, या फिर आपको जो भी जगह पॉजिटिव लगे जहां पर शोर बिल्कुल भी ना होता हो वहां पर आप बैठिए। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सुखासन में बैठ सकते हैं आप। सुखासन यानी हम नॉर्मली जो कि लेग्स क्रॉस्ड करके बैठते हैं। और अगर आपको कोई और आसन पसंद है तो आप और आसन में भी बैठ सकते हैं। और अगर आप चेयर पर बैठकर कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी चेयर पर बैठकर कर रहा हूं, तो आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। ध्यान करने का यही बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान को कहीं भी कर सकते हैं, लेटकर, बैठकर, घूमते फिरते भी, और कहीं भी हो आप कहीं भी कर सकते हैं। यही मेडिटेशन की खासियतों में से एक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। चलिए, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखेंगे और ऐसे ही अपनी नेक और हेड को भी बिल्कुल सीधा रखेंगे। और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, बॉडी आपकी बिल्कुल ढीली होनी चाहिए। और ऐसे ही आपको बैठना है। जो थोड़ा बहुत आपका बॉडी वेट है ना, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जाए बॉडी वेट। बॉडी वेट कहीं नहीं जाएगा। जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी, तो अपने आप ही आपका बॉडी का बैलेंस, आपका बॉडी का वेट आपको कम फील होगा। और जो थोड़ा बहुत जो वेट रहता है वे आपके रिब्स पे रहना चाहिए, ना कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे। आपकी स्पाइनल कॉलम बिल्कुल ही फ्री रहनी चाहिए और आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। चलिए, सबसे पहले पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल जैसे कि आपको याद है कि भस्त्रिका प्राणायाम के लिए बिल्कुल लंबी गहरी सांस खींचेंगे और फिर 4 सेकंड का पॉज करेंगे, फिर पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे और फिर 4 सेकंड का पॉज लिए। आंखें अपनी धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब अपना ध्यान अपने श्वास पर लेकर जाइए। अपने ध्यान को अपने सांस पर लेकर जाएंगे। बहुत अच्छे। अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करेंगे और पूरी सांस अंदर खींचेंगे। पूरी सांस खींचने के बाद 4 सेकंड का पॉज, और एक्सहेल कर देंगे। जब एक्सहेल करेंगे तब भी पूरा एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने के बाद 4 सेकंड का पॉज। बहुत अच्छे। फिर से इनहेल करेंगे। जब आपको इनहेल करना है, पूरे अच्छे तरीके से इनहेल करना है। आपके लंग्स में भी हवा भरनी चाहिए और आपके पेट में भी हवा भरनी चाहिए। आपके ब्रेन में हवा जानी चाहिए और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी हवा पूरी की पूरी भरनी चाहिए। और पूरा सांस खींचने के बाद 4 सेकंड का पॉज लेंगे। और धीरे धीरे एक्सहेल कर देंगे।
एक्सेल करने के बाद भी 4 सेकंड का पॉज। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम स्लो मोशन में। स्लो में करना है, इसको तेज नहीं करना है। इसको तेज करने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो स्लो जो करते हैं वे भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे हमने भस्त्रिका प्राणायाम मैंने 2 बार प्रैक्टिस करके बताया है, आपको कम से कम 15-20 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 बार करना है। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा लाभ होंगे। रोज कीजिए, देखना आप कितना ऑक्सीजन जाएगा आपके अंदर। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा उतने ही आपकी बॉडी को साइंटिफिक लाभ मिलेंगे। हजारों लीटर ऑक्सीजन जब आपके अंदर जाएगा ना, तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, आपकी बॉडी में कामनेस रहेगी, आपके ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाने से ब्रेन अच्छे से काम करेगा और ब्रेन भी शांत रहेगा, मन भी शांत रहेगा, इंद्रियां भी शांत रहेंगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चलेगा और आपको पाचन बहुत अच्छे से होगा। आपका जो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी बहुत अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। अपने आपके ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड का काम इतना अच्छा होता है, उतना ही आपके हार्ट का फंक्शन बेटर होता है। तो इसके अनेकों अनेक लाभ हैं। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए जैसे कि आपको पता ही है, पहले एक नाक से सांस अंदर और दूसरे से बाहर, फिर दूसरे से सांस लेंगे और पहले से बाहर। लेकिन अनुलोम विलोम स्टार्ट करते हैं। इनहेल करेंगे एक नासिका से और दूसरी नासिका से बाहर। दूसरी नासिका से सांस लेंगे और पहली से बाहर। तो ये एक राउंड होता है। ऐसे ही आपको 15 से 20 बार कम से कम और 50 से 100 बार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। एक बार और मैं आपको करके बताता हूँ। एक नासिका से सांस खींचेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे, फिर दूसरी से भरेंगे और पहली से छोड़ेंगे। ये इसको एक काउंट करना है। चलिए इनहेल करते हैं और एक्सहेल कर देंगे। अब दूसरी नासिका से इनहेल करेंगे और पहली से एक्सहेल कर देंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही करना है आपको। लिए अब हमारे दोनों प्राणायाम हो चुके हैं। अब हम आंखें बंद ही रखेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। पूरा सांस भर के ओम का उच्चारण। ओ
बहुत अच्छे। ओम के उच्चारण से आपकी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, जो कि आपके ऑरा को स्मूथ करते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी के लेवल को हायर लेवल पर लेकर जाती हैं और आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती हैं, जिससे कि सामने वाले इंसान को आपकी पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं और वे भी आपकी वाइब्स से शांत रहता है, काम रहता है, हैप्पी रहता है। आंखें बंद ही रखेंगे। हम एक शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। यह मंत्र उच्चारण करते हुए हमें हर एक शब्द को, वाणी को हमने उसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है। जो हम बोलेंगे हमने अपने वाणी के ऊपर कंसंट्रेट करना है। चलिए। ओम ध्यो ओम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति शांतिरे शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोबारा से इस मंत्र का, हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ध्यो ओम शांति अंतरिक्षगम शांतिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। इस मंत्र में कहा गया है कि हे परमात्मा, पूरे ब्रह्मांड में शांति प्रदान करें, पूरी धरती पर शांति यानी कि पीस प्रदान करें, पूरे पृथ्वी में जलवायु, अग्नि, आकाश सब पर शांति प्रदान करें और जितने भी जड़ी बूटियां हैं, प्लांट्स हैं, पौधे हैं और जितने भी पेड़ हैं, जो भी अन्न है हमें देता है, धरती माँ हमें अन्न देती है, इन सभी को शांति प्रदान करना और जो कुछ हमारे अंदर है और जो कुछ हमारे बाहर है उन सब में शांति प्रदान करना। और जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिस तक मेरी आवाज़ सुन रही है, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है,
उसके मन में भी शांति प्रदान करना। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूरे विश्व में शांति हो, सभी मनुष्यों को शांति प्रदान हो, सभी प्राणियों को, पशु पक्षियों को, सभी को शांति प्रदान हो और इंसान को सद्बुद्धि मिले और वे सही रास्ते पर चले। सच बोलें, किसी से ईर्ष्या ना करें और अपने जीवन को जिएं। जीवन को जीने का रास्ता ढूंढें और जीवन को जिएं। ध्यान करेंगे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरे वर्ल्ड में शांति प्रदान हो। परमात्मा पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को, पूरे विश्व के प्राणियों को शांति प्रदान करे। पूरे विश्व में शांति हो और मेरे अंदर और मेरे बाहर जो कुछ भी है, सब चीज़ को हे प्रभु शांति प्रदान करना, ताकि हम सही तरीके से सोच सकें, सही तरीके से आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। मुझे और मेरे सभी परिजनों को और पूरे विश्व को बहुत अच्छी सेहत देना और उन सबको खुश रखना और सबको ही तरक्की देना। अब दोबारा से अपना ध्यान अपने सांस पर लेकर आएंगे। अपने ध्यान को अपने श्वास पर लेकर आएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे। आई होप कि आपने भी उस आनंद को फील किया हो जो मैंने फील किया है मेडिटेशन करने के बाद। आप देखेंगे कि मेडिटेशन करने से पहले जो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी थी, जो आपका ऑरा की वाइब्रेशन थी, और जो अब की आपकी फ्रीक्वेंसी है और जो आपकी अब की वाइब्स हैं, उसमें टोटली ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप पहले थोड़ा काम नहीं थे, आप थोड़े उत्तेजित थे, बट अब आपकी बॉडी और माइंड और सोल में बिल्कुल कामनेस आ गई है। अगर ऐसे कामनेस और इंटरनल एक्सट्रीमली इंटरनली एक्टिव रहने से आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका कार्य बहुत अच्छा जाएगा, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे लाइव मेडिटेशन में। अगर आपका कोई भी सवाल है स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और या फिर जो नीचे दिए गए नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।